everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। वो क्या है? रशिया वर्सेस जो यूक्रेन के बीच में अभी जो वॉर चल रहा है, ये वॉर आज ही स्टार्ट हुआ है। यानी किसके साइड से स्टार्ट हुआ है? रशिया के साइड से। जो पहला स्टेप था, जो पहला अटैक था, वो रशिया के साइड से किया गया है। एंड ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत टाइम से चल रहा था। इनके बीच में जो खटपट थी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, वो बहुत टाइम से थी। अब ये किस वजह से थी एंड रशिया एंड यूक्रेन के बीच में ही क्यों है, इनमें और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस 1991 में क्या था? जो यूएसएसआर था वो 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। 1991 से पहले यूएसएसआर एक एक 15 कंट्रीज का एक क्या था, पूरा संगठन था। मीन्स ये पूरी एक ही कंट्री थी। जो यूएसएसआर है वो पहले एक ही कंट्री थी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये पहले एक ही कंट्री थी, बट 1991 में क्या होगा, ये 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। अब इन 15 कंट्रीज में जो सबसे मेन कंट्री है वो कौन सी है? रशिया है हमारे पास। सबसे मेन कंट्री क्या है? रशिया है। तो इन्हीं 15 कंट्रीज में से जो हमारे पास एक कंट्री है, वो एक तो रशिया हो गया एंड एक हो गया हमारे पास यूक्रेन। तो इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में जो है वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ से आपको मैप पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा रीजन है। यहाँ से ये पूरा कवर करता है, ये पूरा हमारे पास रशिया की ही बाउंड्री है। देन रशिया के साथ यहाँ पे आ जाता है बेलारूस। बेलारूस भी पहला यूएसएसआर का ही पार्ट था। देन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेलारूस के सटे ही बॉर्डर है यूक्रेन का। यहाँ पे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसके नाम यहाँ पे मेंशन है, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, देन लाटविया, देन लिथुआनिया, देन मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। सो ये टोटल 15 कंट्रीज थे। जो पहले एक ही कंट्रीज था वो कौन था? यूएसएसआर। एक ही संगठन था जिसके मीन्स पहले ये एक ही कंट्री के अंडर में आता था यूएसएसआर, बट 1991 में क्या हो गया, इन सभी कंट्रीज के बीच में डिवीजन हो गया। तो ये टोटल 15 कंट्रीज बन गए। अब इसमें क्या है कि जो यहाँ पे अमेरिका है हमारे पास, अमेरिका एंड इनके साथ और भी कुछ कंट्रीज है, ये सभी कंट्रीज मिलकर एक, जैसे यहाँ पे यूएसएसआर है तो ये सभी मिलकर एक नाटो, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी बहुत सारी कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे ये इशू क्या है, इन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है, ये इशू इस बात को लेकर हो रही है, ये इशू इस बात को लेकर हो रही है कि जो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो यूक्रेन चाहता है, यहाँ पे जो यूक्रेन ये कंट्री है, ये यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। बट यहाँ से देख सकते हैं, इस मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो रशिया का बॉर्डर है, इसके बाद यहाँ से ये यूक्रेन का बॉर्डर स्टार्ट होता है इसके बाद से। तो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, बट रशिया नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बने। क्योंकि क्या होगा कि नाटो जो रशिया है, रशिया एंड अमेरिका में हमेशा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। सो अगर अब जो नेटो है, इसका जो मेन सदस्य है, मेन जो मेंबर है, वो क्या है? अमेरिका है। जो सबसे पावरफुल है, सबसे मेन है, वो अमेरिका है। एंड नेटो का एक मिस आप बोल सकते हैं, एक जो इनका जो मेन इनका मोटिव वो क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो के किसी भी एक मेंबर पे अटैक करता है, इट मीन्स कि वो पूरे नेटो के कंट्रीज पे अटैक हुआ, तो उसके मीन्स प्रोटेक्शन में सभी कंट्रीज आएंगी जो नेटो के मेंबर्स हैं, नाटो सदस्य के जो मेंबर्स हैं, वो सभी कंट्रीज उस एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएंगी। सो रशिया और अमेरिका के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहती है। तो अगर ये जो यूक्रेन है वो अगर अमेरिका का पार्ट बन जाता है, नेटो का पार्ट बन जाता है, इट मीन्स कि यूक्रेन में हमें जो नेटो के आर्मीज है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है। इट मीन्स कि यहाँ से जो अमेरिका है वो रशिया के ऊपर नजर रख सकता है कि रशिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो इससे रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रशिया चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर ना बने, यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, रशिया ये चाहता है। इसीलिए रशिया यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। एंड एक और रीजन है कि यूक्रेन जो कंट्री है, यहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसका एक भंडार है, नेचुरल गैस का एक भंडार है। एंड ये पहले यूक्रेन तो रशिया का ही पार्ट था, क्योंकि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर का जो मेन था वो क्या था? रशिया था। तो रशिया ऐसा मानता है कि यूक्रेन भी उसी का पार्ट है। तो रशिया नहीं चाहता है कि जो इसके यहाँ पे जो नेचुरल गैस का जो पूरा खदान है, उससे नेचुरल गैस जो यूरोपियन कंट्रीज है, मीन्स यहाँ से जो यूक्रेन है, यूक्रेन के इस साइड जितने भी है, ये सब कौन से हैं? यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज है, इसी में अमेरिका भी आता है, जो कि क्या है? नाटो का सदस्य है। तो रशिया नहीं चाहता है कि ये जो नेचुरल गैसेस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका यूज यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो नाटो के कंट्रीज है वो यूज करे। इसीलिए रशिया यूक्रेन को ये
पहले से चेतावनी दे रहा है कि वो नाटो का सदस्य ना बने। बट अब क्या है कि अब जब बात नहीं बन रही थी तो रशिया ने रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। एंड ये अटैक कब हुआ है? आज ही मॉर्निंग में रशिया की तरफ से पहली फायरिंग हुई यूक्रेन पे। एंड बहुत टाइम पहले लाइक 2014 के अप्रॉक्स रसिया ने जो यूक्रेन का ये वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैप में, ये जो व्हाइट लाइनिंग है, इसके जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, तो रशिया ने इस पार्ट पे कब्जा कर लिया था। इस पार्ट का नाम है क्रीमिया। इसके नीचे यहाँ पे क्या है? ब्लैक सी है। एंड इसके ऊपर क्या है? एजोव सी है। तो क्रीमिया में क्या है? यहीं पे जो नेचुरल गैस है उसका पूरा खदान है। तो यहाँ पे 2014 में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था। एंड यहाँ पे एक और पार्ट है यूक्रेन का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो बॉर्डर है ये रशिया का बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर से टच में यहाँ पे एक एरिया आता है जिसका नाम है लुनास्क। एंड यहाँ पे आता है इसका नाम है डोनेस्क। तो इन दोनों पे, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे, इन दोनों रीजन पे भी रशिया ने कैप्चर कर लिया था। एंड अभी के टाइम में, कुछ टाइम पहले, यहाँ पे ये जो बॉर्डर, यूक्रेन बॉर्डर, यहाँ पे रशिया ने अप्रोक्स 1 लाख जो उसकी आर्मी है उसको डिप्लॉय कर दिया था यहाँ पे। एंड अमेरिका, जो रशिया है उसके सपोर्ट में यहाँ पे आ रहा है बेलारूस। इसका भी यहाँ पे कंट्री है, यूक्रेन का जस्ट ऊपर एक कंट्री, उसका नेम है बेलारूस। तो अमेरिका, जो ये रशिया है, रशिया के साथ में कौन सा इसका साथ दे रहा है? बेलारूस। तो रशिया ने पहले क्या किया? बेलारूस के साथ यहाँ पे क्या है? आर्मी की प्रैक्टिस जो होती है, मीन्स यहाँ पे अटैक करने से पहले, यूक्रेन में अटैक करने से पहले रशिया ने बेलारूस के साथ पहले जो सैन्य अभ्यास होता है वो किया। उसके बाद बेलारूस भी रशिया का साथ दे रहा, तो दोनों ने मिलकर चारों तरफ से यूक्रेन पे अटैक किया। पहले अटैक हुआ है सिर्फ रशिया के साइड से, पहले अटैक हुआ सिर्फ रशिया के साइड से। बट अब क्या है कि अब जो बेलारूस के साइड से भी यूक्रेन पे अटैक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है डोनेस्क एंड जो यहाँ पे लुनास्क है, ये ऑलरेडी रशिया के कब्जे में है। तो यहाँ से, एंड जो रशिया है वो यहाँ से भी अटैक कर रहा है बेलारूस के साइड से। एंड यहाँ पे भी रशिया का कब्जा है। इट मीन्स कि अगर जो रशिया है वो पावरफुल होता चला गया, मीन्स वो जो इन एरिया है उसको कब्जा करता चला गया, इट मीन्स कि रशिया जो है वो यूक्रेन को, यहाँ से आप देख सकते हैं ये रीजन एंड ये रीजन दोनों रशिया का है। तो यहाँ से पूरा पार्ट रशिया कब्जा कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रशिया दोबारा से यूएसएसआर फॉर्म कर लेगा, रशिया दोबारा से अपना यूएसएसआर फॉर्म कर लेगा। सो यही रीजन है कि रशिया, अमेरिका या फिर जो नाटो के सदस्य है, ये यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना देना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा, इट मीन्स कि जो अमेरिका है वो अपनी आर्मीज को यूक्रेन में डिप्लॉय कर सकती है, फिर वहां से वो रशिया पे भी अटैक कर सकती है या फिर रशिया पे नजर बनाए रख सकती है। अब ये जो अटैक हुआ है, इसका क्या क्या जो इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं, आप बोल सकते हैं इसके कारण क्या क्या जो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में जो शेयर मार्केट है वो डाउन हो गया है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, इंडिया को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन है, लाइक हो गया हमारे, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया मुकेश अंबानी, इनको भी अप्रोक्स 30 to 40 thousand करोड़ का लॉस हुआ है इन 1 डे। अभी तक, मीन्स आज ही रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, एंड आज ही आज 30 to 40 thousand का लॉस हो चुका है मुकेश अंबानी को। एंड यहाँ पे जो अडानी एंड ग्रुप्स है, अडानी एंड ग्रुप्स जो कंपनीज है, इसके अंडर में भी बहुत सारी कंपनीज आती है। लाइक इसके अंडर में शिप्स है, शिप यार्ड्स हो गए, एंड भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है। तो इन सभी कंपनीज को मिलाकर भी इन्हें भी टोटल 30 to 40 thousand करोड़ का आज डे में लॉस हुआ है। एंड इंडिया का जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा लॉस देखा गया है। जो सेंसेक्स है एंड जो निफ्टी है, उसमें भी बहुत ही लॉस हुआ है। एंड सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड की सभी जितने भी कंट्रीज हैं वहां के जो शेयर मार्केट्स हैं, सभी शेयर मार्केट्स में भी लॉस हुआ है। एंड एक अपडेट्स आई है बहुत कुछ टाइम पहले कि रशिया ने यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है उसको टोटली शट डाउन कर दिया है। मीन्स कि कोई भी प्लेन है वो यूक्रेन के जो एयर डिफेंसेस है वहां पे एंटर नहीं कर सकता है। एंड यूक्रेन ने भी बोला है कि यूक्रेन ने भी रशिया के 5 प्लेन्स को शॉट डाउन कर दिया है। एंड इन दोनों के बीच में अप्रोक्स 30 to 40 जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई है। एंड बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं। अब इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जो स्टूडेंट्स इंडिया के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी है कि अगर आपको कोई इशू आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप जो इंडिया एम्बेसी है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंडिया का नोटिस है जो ट्विटर हैंडल पे जो इंडियन एम्बेसी के द्वारा अपलोड किया गया था। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है ये क्यों हो रही है, इनके पीछे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एंड इन वॉर की वजह से वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, वर्ल्ड कैसे अफेक्ट हुआ है, शेयर मार्केट एंड और भी चीज़ें की जो प्राइसेस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। सो गाइज इन टॉपिक्स पे
इन टॉपिक्स पे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जैसे शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।